गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं पवन आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों को पहले हैप्पी दशहरा, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी आप सोचे हैं उसमें सफलता दिलाएं, ये हम कामना करते हैं। ठीक, तो दशहरे बाद से हम लोग एसएससी, रेलवे और जनरल वनडे एग्जाम के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग हम अगले क्लास में आपको देंगे। और बाकी का जो डिटेल अगर आप जानना चाहें तो जो नंबर होगा हमारा, जो कि इस पर भी लिखा है, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए हम लेकर के आए हैं, जिसकी प्रैक्टिस मिलकर किया जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये मेरा इनिशिएट है, एक शुरुआत है और आप लोगों के सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। थैंक यू। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि if the purchasing price of 90 tables is equal to the selling price of X tables, then there is a profit of 50% on selling price, then the value of X is। इसका मतलब कि 90 मेज का क्रय मूल्य X मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य 50 पर 50% लाभ होता है, तो X का मान बताना है। सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। कह रहा है कि 90 का CP बराबर है X का SP। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से हम CP और SP का रेशियो निकालें तो ये बन जाएगा X अपॉन 90। ठीक, अब सवाल में बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 50%। 50% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपया हमारा है तो वो 150 रुपया बनेगा। लेकिन ये बात नहीं हुई है, कह रहा है कि 50% प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पर, और 50% का मतलब कि अगर 100 रुपया हमारा एसपी है तो प्रॉफिट है 50 रुपया। तो भाई कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपया। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 50 कम करेंगे 50 आ जाएगा। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 100, और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो x/90 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 50 दूना 100, यानी कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू की डबल है। तो यहां पर x अगर 45 होता है तो 45 को 90 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस सवाल में x की वैल्यू 45 होगा, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 120 रुपए से 180 रुपए की रेंज में कुछ आर्टिकल खरीदता है और 160 रुपए से 200 रुपए की रेंज में बेचता है, तो ऐसे 80 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या होगा? ठीक, अब यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात होती है। मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आदमी को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जब कम से कम रेट पर खरीदे और उसको ज्यादा से ज्यादा रेट पर बेचे। तो यहां पर रेंज दिया हुआ है खरीदने का कि 120 मिनिमम कॉस्ट प्राइस होगा, और यहां पर दिया गया है 220 मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होगा। तो मिनिमम कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस के बीच जो गैप होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 220 माइनस 120 यानी कि 100 होगा। यानी एक आर्टिकल पर ज्यादा से ज्यादा हम 100 रुपया कमा सकते हैं। सवाल में बोला है कि 80 आर्टिकल अगर आप बेचेंगे तो इस पर कितना लाभ होगा? तो एक पर 100 रुपया है तो 80 पर कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। 80 इंटू 100, एक आर्टिकल पर 100 रुपए का प्रॉफिट, तो 80 आर्टिकल पर 80 गुणे 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन गलती से 100 ग्राम अधिक 1 किलो के बदले में दे देता है। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर चावल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो वह 30% लाभ लेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 130 रुपया। लेकिन कह रहा है कि वह गलती कर रहा है कि 100 ग्राम ज्यादा दे रहा है, यानी कि 100 रुपए की जो चावल है 1 किलो उसको 110 रुपया में बेचेगा, 110 रुपया वाला चावल देगा क्योंकि 100 ग्राम ज्यादा, ये 1 केजी का दाम है। लेकिन 1 केजी के बदले में वह 1100 ग्राम देता है, और मैंने कहा कि अगर 1 केजी का दाम 100 रुपया है तो 1100 ग्राम का दाम 110 रुपया होगा। तो उसकी लागत 110 की है और वह 130 रुपया में बेच रहा है, तो 110 का सामान 130 में जा रहा है, इसका मतलब कि उसको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो भाई वो 110 का दिया है, उसकी लागत 110 की गई है, तो इसलिए 110 पे कंसीडर करेंगे इंटू 100। ठीक, यहां से कट जाएगा 100 दूना 200, 200 बटे में 11। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 11 एकम 11 चलेगा 8 और 0, 9 और 0, 11 बटे 88, 2 बटा 11, 18 से 2 बटा 11% इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर से ध्यान से समझिएगा, 100 रुपए की चावल थी 1 किलो, लेकिन 1 किलो के बदले में 1100 ग्राम देगा तो 1100 ग्राम का दाम हो जाएगा 110 रुपया। तो 110 रुपए का चावल 130 रुपया में वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 20 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मेज का कुल क्रय मूल्य 3200 रुपया है। यदि एक को 15% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचा जाता है तो न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। मेरे भाई नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब सीपी और एसपी सेम होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस, दो आर्टिकल बेचने के बाद कोई फायदा घाटा तभी नहीं हो सकता है जब एक पर होने वाला प्रॉफिट और दूसरे पर होने वाला लॉस बराबर हो। एक पर होने वाला प्रॉफिट दूसरे पर होने वाले लॉस के अगर इक्वल हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरे पास न तो प्रॉफिट का कंडीशन आ रहा है ना ही लॉस का। ठीक है, 15% का लाभ, फर्स्ट पर 15% का जो प्रॉफिट होगा वही सेकंड पर 10% का लॉस होगा। सेकंड पर 10% का लॉस है, यानी कि पहले का 15% दूसरे के 10% के बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूं परसेंटेज कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की कीमत का रेशियो आ जाएगा 2:3, यानी कि दोनों आर्टिकल में प्राइस रेशियो है 2:3 का, और 2 और 3 मिलकर के यहाँ 5 दिया गया है और 5 की वैल्यू सवाल में 3200 है। तो 5 बराबर 3200, तो 1 बराबर कितना होगा, 5 6 के 30, 2 और 4 5 चौके 20, 640। 1 बराबर 640, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 640 का डबल 1280, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक, एलिगेशन से भी इसको कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये बात दिया है कि न तो लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि पहले का होने वाला प्रॉफिट दूसरे को होने वाले लॉस के बराबर है। दोनों का रेशियो आ जाएगा, रेशियो से आप उसका बंटवारा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दस % हानि पर बेचा जाता है, उधर 20% अधिक पर बेचा गया होता तो 426 रुपया कम में बेचा जाए तो 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगा। 240 रुपए का लाभ के लिए गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तब सेलिंग प्राइस की बात होगी। कह रहा है कि गाय को 10% लॉस पर बेचा जाता है, इसका मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो उसको बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा 90 रुपीज। पहला केस, ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है, फिर कहा जा रहा है यदि उसे 20% अधिक पर खरीदा गया होता, यानी कि नया में कॉस्ट प्राइस हमारा है 120 रुपया और 426 रुपया कम में बेचा जाए तो पहले वाला सेलिंग प्राइस में से 426 रुपया अगर हम निकाल दे रहे हैं तो कह रहा है कि तो 30% की हानि होगी। तो 120 रुपए के सामान पर अगर 30% हानि होगी यानी कि 120 का हमको मिलेगा 70%। ठीक है, तो यहां से 12 7 84। अब सवाल यह है कि ये 84 रुपया आया है जब आप 90 में से 426 माइनस किए हैं, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये रुपया है, ये दोनों ट्रांजेक्शन इक्वल है। 84 और 90 के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहां से आ जाएगा 6 और 6 की वैल्यू है 420।
426, 6 की वैल्यू 426, तो 1 की वैल्यू 6 7 42, 6 कम 6, 71 रुपए। 1 यूनिट पर 71 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7100 रुपया। अब 7100 रुपए का सामान है, कह रहा है कि आपको 240 रुपए का प्रॉफिट लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आ गया 7100 और प्रॉफिट 240 रुपया है, 240 इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 7340 इसका आंसर हो जाएगा। 7340 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगर कहीं भी आपको डाउट होगा तो वीडियो को स्लो करके एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, 100 रुपए का सामान था, 90 रुपया में बेचा है, 10% वाला काम खत्म हो गया। 20% अधिक में खरीदेगा, यानी कि अब उसको 120 रुपया में मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि 426 रुपया कम में बेचा जाए। 426 रुपया कम में बेचने का मतलब क्या है कि जो पहले वाली सेलिंग प्राइस है उससे 400 रुपया अगर कम, 426 कम हो जाए, तो नया वाला जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% लॉस पर चला जाएगा। तो 30% लॉस इसका है 84। तो 84 और 90 माइनस 426 के बीच का जो डिफरेंस है यही 426 है। तो 1 यूनिट पर 171 आ रहा है, इसलिए 100 यूनिट का सीपी था, 7100 आ गया। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर x वर्ष के लिए दी जाती है। x% साधारण ब्याज की दर से x वर्ष के लिए दी जाती है और 13/9 गुना अपने आप का हो जाती है। 13/9 यानी कि 9 रुपया 13 रुपया बन जा रहा है, 4 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 9 पर, यानी कि 4/9 हमारा इंटरेस्ट है। ठीक, अब यहां पर कह रहा है x की वैल्यू बताइए, तो मैं अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो मैं ये कह रहा हूं कि रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। अगर रेट और टाइम बराबर हो तो ये बराबर हो जाता है अंडर रूट इंटरेस्ट इंटू 100। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि सॉल्व करने के बाद लास्ट में आता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की जगह पे आप 4/9 रख लेंगे और इंटू 100 कर लेंगे, तो यही हो जाएगा x और यही हो जाएगा टाइम भी और रेट भी। ठीक है, अब ये रूट में चला गया तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10, 10 दूना 20/3, 6 सही 2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसको समझ भी सकते हैं, 9 रुपया मैंने किसी को दिया और 13 रुपया बन गया, इसका मतलब 4 रुपया इंटरेस्ट आया। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट जो होता है PRT अपॉन 100 होता है, जो 9 इंटू एक्स है और बटे में 100 है। यहां से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 बटे में 9, तो x बराबर हो जाएगा 20/3 और 20/3 जो होता है 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि को किसी निश्चित दर से 4 वर्ष के लिए, किसी राशि को निश्चित समय पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है, रेट 3% कम हो तो 96 रुपया कम ब्याज मिलता है, तो वह राशि क्या है? ठीक, 3% रेट कम होगा। अगर रेट कम होगा तो पैसा भी कम मिलेगा, ब्याज, रेट ज्यादा होगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। 3% एक साल में कम होगा तो 4 साल की ये बात की है, 4 साल में 4 3 12% की कमी आएगी। 4 इयर्स में 12% डिडक्शन होगा, जो रुपया में 96, 12 वाठे 96, 1% पर 8 रुपया आ रहा है, तो 100% का मेरे भाई प्रिंसिपल होता है 800 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ₹1600 किस सिंपल इंटरेस्ट पर किसी सिंपल इंटरेस्ट पर के रेट पर 4 साल में 2400 रुपया हो जाता है। मैंने बैंक में 1600 रुपया दिया जो मेरा पैसा था, और बैंक ने हमको रिटर्न किया 2400 रुपया, जो बैंक द्वारा दिया गया टोटल पैसा है, जो अमाउंट है। इसके बीच में गैपिंग है 800 रुपए की, और जितना ज्यादा पैसा होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है कितने सालों में?
4 साल में, तो ये 4 साल का इंटरेस्ट है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 200 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। 200 रुपया हमारा ब्याज है जो 1600 रुपया पे मिलेगा, तो 200 बटा में 1600, 1/8 इंटरेस्ट मिल रहा है और इसी का परसेंटेज होता है 12.5%। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, यानी कि 18 इंटू सीपी बराबर 15 इंटू एसपी। सीपी इज टू एसपी बराबर 15/18 इज इक्वल टू 5/6। 5 रुपया में खरीदे हैं, 6 रुपया में बेचे हैं, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 1 यूनिट का होगा, ठीक है। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कह रहा है कि सीपी 15 है और सवाल में सीपी कितना दिया है, 600 रुपया। इस तरह से 600 रुपए के क्रय मूल्य यानी कि 15 की वैल्यू जो है वो 600 है। 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी 1 यूनिट पर 40 रुपया आ रहा है और 1 यूनिट का ही प्रॉफिट हुआ है, तो 40 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंद्रह 3 5 3 6 5 5 की वैल्यू 600, 12 5 60, सॉरी 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 सॉरी, यहां से कैलकुलेशन में 15 और ये 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 12, 120 रुपया करेक्ट आंसर है। 5 बराबर 600 है और 5 की वैल्यू 600 है, तो यहां से हम करेंगे, ये 40 गलत लिखा गया है, 12 5 60, 120 रुपया आएगा और 120 रुपया ही हमारा प्रॉफिट है जो 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी हानि को सेलिंग प्राइस का 20% अनुमानित करता है, तो कह रहा है कि हानि परसेंट बताइए। लॉस दिया है और लॉस परसेंट पूछ रहा है, मतलब यह है कि ये जो लॉस दिया है ये सही नहीं दिया है, इसका कैलकुलेशन क्या है सेलिंग प्राइस पर। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपया है तो लॉस 1 रुपया है। तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी कि लॉस हो जाएगा 6 यूनिट। अब कह रहा है कि लॉस परसेंट बताइए, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, 1 का। सीपी कितनी है, 6, 1/6 है और 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 50/3 आ जाएगा, जो 16 से 2/3% होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ये 10 बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि हर बच्चे को आना चाहिए, अक्सर आपको पेपर में मिल जाता है, इजी है, ठीक है। कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। और दशहरे बाद क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में बताए थे। क्लासेस की टाइमिंग वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आपको वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे तो हम बता देंगे। वैसे जो दिए गए नंबर थे उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना दशहरा की।